वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं और किसी भी रोजगार की तलाश में, विशेषकर शिक्षा विभाग के क्षेत्र में, तो उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है उनमें बड़े पैमाने पर यानी लगभग 10,000 पदों को कॉन्ट्रेक्चुअल माध्यम से भरने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है राज्य सरकार का। क्या नोटिफिकेशन है, कितने पद होंगे, किस किस लेवल के, लेवल 1 2 या किस पद के होंगे, क्या वेतन होगा या मानदेय होगा, और किस सेवा शर्तें किस तरह की होगी, पदों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, पूरी डिटेल दूंगा। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ कि राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप विभाग की तरफ से 2/11 यानी कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से, और जिसका विषय है अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों को कॉन्ट्रेक्चुअल माध्यम से भरने के संबंध में। अब इसमें है कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक क्रम में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के बिंदु 27 2022-23 के अनुसरण में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत, यानी जो ये नया रूल्स लागू हुआ है जिसमें पंचायत सहायकों वगैरह को भी इसी रूल्स में शामिल किया गया है, के तहत अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के यानी जो भी महात्मा गांधी स्कूल हैं अंग्रेजी माध्यम की, उनमें 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती के लिए जो स्वीकृति है वो प्रदान की गई है। किस तरीके से होगा, तो पदों की संख्या और मानदेय क्या होगा, तो पदों की संख्या है जिन पर भर्ती की जानी है 10,000 यानी काफ़ी बड़ी संख्या में पद है। और मानदेय क्या होगा, तो जैसे इसमें दो तरह के पद होंगे। एक तो होगा सहायक अध्यापक लेवल 1 का, जिसमें कोई विषय नहीं होता क्योंकि जो ये STC या BSTC DLED वालों के लिए ये पद होगा। और सहायक अध्यापक लेवल 2 यानी कि जो बीएड धारक है, यानी जिनकी बीएड की डिग्री जिनके पास है, और विशेषकर उसमें दो विषय है, अंग्रेजी और गणित। इसके पदों की संख्या है जैसे लेवल 1 के जो पदों की संख्या 7,140 है, और प्रति माह जो मानदेय है वो 16,900 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह से लेवल 2 के भी जो शिक्षक है जिनकी पद है, जैसे लेवल 1 के पद 7,140 है और इनके पद 1,430 और इसमें भी 1,430, कुल मिलाकर 10,000 पद है। और जो भी मानदेय है प्रति माह वो 16,900 रुपये यानी लगभग 17,000 रुपये मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, किससे शर्तें होगी, तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत नियुक्त उपरोक्त सहायक अध्यापकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम और उच्चतर मानदेय प्रदान किया जाएगा। यानी कि जब 9 वर्ष की ये सेवा पूरी करेंगे तब इनको, जैसे शुरुआत में 9 साल तक इनको 16,900 रुपये दिए जाएंगे, और जब 9 साल की सेवा पूरी करेंगे तब इनको 29,600 रुपये मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। और विशेष विवरण है कि 9 साल की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ जोड़कर, यानी 5% की दर से जो वेतन वृद्धि होगी वो भी जोड़ी जाएगी, और वेतन वृद्धियाँ जोड़कर अगले 100 रुपये में पूर्णांकित होंगे, यानी कि जो राउंडेड ऑफ किया जाएगा उसमें निर्धारित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि 9 वर्ष की सेवा के बाद में आपको 29,600 मानदेय मिलेगा। उसके बाद में जो भी नियमानुसार 5 वर्ष की जो सेवा है पूर्ण होगी, उसके बाद में 5% की दर से मानदेय में भी अतिरिक्त वृद्धि होगी। नोट है, आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में निर्धारण विभाग अध्यक्ष द्वारा कम या अधिक किया जा सकेगा, लेकिन राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के तहत नियुक्त शिक्षकों की कुल संख्या 10,000 से अधिक नहीं होगी। अब इसमें पदों का चिन्हीकरण कैसे होगा, तो पदों का चिन्हीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी रूपांतरित जो महात्मा गांधी विद्यालयों में से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त की जाएगी। जो भी महात्मा गांधी स्कूल सैंक्शन हुई है वहाँ कितने पद रिक्त है, उसके अलावा जिन पदों में अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम हो, वहाँ पदों का चिन्हीकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। यानी जहाँ पोस्ट ज़्यादा वैकेंट होगी, 50% से भी ज़्यादा पोस्ट वैकेंट होगी, वहाँ उन विद्यालयों को वरीयता दी जाएगी। और भर्ती पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार और विषयवार किया जाकर विद्यालयवार चिन्हीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सके, और शेष पदों हेतु इसी क्रम में विद्यालय चिन्हित किए जाए। अब नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होगी और क्या प्रोसेस होगा, किस प्रकार से आप इस विद्यालयों में नियुक्ति पा सकते हैं, तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत भर्ती और सेवा शर्तें निम्नानुसार होगी। क्या होगी, सेवा में सम्मिलित पद, उसकी वांछित न्यूनतम योग्यता और नियुक्ति अधिकारी का विवरण, कौन नियुक्ति करेगा और क्या क्या योग्यता होगी। तो राजस्थान शिक्षा राजस्थान सेवा अधिनियम जो नियम है उसके अनुसूचित 2 में अध्यापक विंग और पंचायती राज अधिनियम 1996 के सम्मिलित पद जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए कक्षा 1 से 10 तक संचालन हेतु संवर्गित है के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यताएं किस प्रकार से है, तो जैसे अध्यापक सहायक अध्यापक लेवल 2 इंग्लिश और गणित, यानी जो मैंने कहा था बीएड के जो स्टूडेंट उनके लिए क्या होगा, अब लेवल
2 के लिए क्या होगा और इसमें लेवल 1 के लिए क्या होगा। तो इसमें है कि न्यूनतम अर्हता है 50% सहित गणित और अंग्रेजी संबंधित पद हेतु, यानी अगर अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी में, और अगर मान लो गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गणित में वैकल्पिक विषय के साथ में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक है, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप गौर करें। दूसरा जो प्रशैक्षिक योग्यता है वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड भी इसमें अलाउ किया गया है, प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रिट लेवल द्वितीय उत्तीर्ण की जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो, यानी जो अभी भी वैलिड हो। तो जैसे अभी जो रिट हुआ था उसका अगर रिजल्ट अगर आप क्लियर है, पास है, तो वो आजीवन उसकी मान्यता है। पिछली बार जो रिट लेवल 1 की हुई थी उसकी 3 साल की जो वैधता थी। तो एक है ये है, और नियुक्ति अधिकारी इनके जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जो भी संबंधित जिले के होंगे। अब दूसरा है सहायक अध्यापक लेवल 1। तो लेवल 1 के लिए 50% अंकों के साथ में समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण यानी उच्च माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होनी चाहिए, और अंग्रेजी में 50% होने चाहिए अंग्रेजी माध्यम में। इसके अलावा जो प्रशैक्षिक अर्हता है उसमें क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड और न्यूनतम अंकों के साथ में यानी जितने भी पासिंग मार्क्स है उसके साथ में रिट है, और प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई यानी रिट है वो वैलिड होनी चाहिए। और डीओ एलिमेंट्री है ये इसका यानी डीओ जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिले के, तो इसमें भी सेकेंडरी डीओ है और इसमें भी सेकेंडरी डीओ नियुक्ति अधिकारी होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात इसमें जो दी हुई है वो थोड़ी सी कन्फ्यूज हो सकता है, इसका क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि इसमें जो लेवल 2 है उसमें सामान्य रूप से बीएड वालों को अलाउ करते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड या ऑब्लिक में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें दोनों को शामिल किया गया है, तो ये भी अच्छी बात है अगर ये सही है। तो राजस्थान जो ये नियम है उसमें प्रावधानों की पूर्णतः पालन करते हुए इन पदों को भरा जाएगा, और विभाग की आवश्यकता अनुसार पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, रिक्त भी किया जा सकता है। जो भी होगा वो राज्य सरकार के अनुसार होगा। और संविदा का नियुक्ति क्या होगी, किस तरीके से तरीका होगा, समस्त पदों की जिलेवार गणना कर विभागाध्यक्ष स्तर से केंद्रीकृत प्रेस विज्ञप्ति और प्रचार के अन्य उपायों से पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे जिला लेवल पे ये परीक्षा मतलब जो भी नियुक्ति होगी तो, और जिसमें सेवा शर्तों पात्रता की शर्तों का स्पष्ट विवरण होगा। आवेदन पत्र लिखित पदों पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, और आवेदन पत्रों और वांछित दस्तावेजों की जांच है नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर यानी डीओ के स्तर पर की जाएगी। और पात्र जो भी आशार्थी होंगे उनकी वरीयता का निर्धारण उनकी न्यूनतम वांछित योग्यता यानी जो शैक्षणिक योग्यता का 75%, जैसे आपके 12वीं है या ग्रेजुएशन है उसका 75%, और न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता बीएड एसटीजी का 25% जोड़ करके प्राप्त अंकों के आधार पर जिला स्तर पर इसकी जो मेरिट बनाई जाएगी। और समान प्राप्तांक के एक से अधिक आशार्थी होने पर, यानी अगर समान किन्हीं 2 कार्मिक हो गए हैं तो उनको जो भी उम्र में ज़्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी, और आयु में भी समान होने पर शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक है उसे वरीयता दी जाएगी। यानी प्रशैक्षिक की तुलना में शैक्षिक में अगर ज़्यादा है, यानी ओवरऑल तो दोनों के परसेंटेज बराबर है, उम्र भी बराबर है, तो जो मान्यता है वो शैक्षिक जिसके ज़्यादा है यानी कि ग्रेजुएशन या 12वीं में ज़्यादा परसेंटेज है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा या उसको ऊपर रखा जाएगा, जबकि न्यून अंक वाले आशार्थी को वरीयता सूची में नीचे रखा जाएगा। इसी तरह से इस नियम के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करते समय पदों के आरक्षण हेतु उक्त नियमों के नियम 10 का प्रावधान की पालना की जाएगी, और आरक्षित पदों की गणना नियुक्ति अधिकारी द्वारा जो भी परिक्षेत्र की रिक्तियों के अनुसार की जाएगी, और संविदा आधार नियुक्ति आदेश संबंधित पद हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा की जाएंगे, यानी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की तरफ से ये सारी प्रोसेस की जाएगी। और पदस्थापन हेतु विद्यालयों को का आवंटन काउंसलिंग की प्रक्रिया से केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में किया जाएगा, और इस हेतु पात्रों और चयनित आशार्थियों की वरीयता क्रम में प्राथमिकता सूची तय की जाएगी। और काउंसलिंग प्रक्रिया से महात्मा गांधी विद्यालयों अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की यानी जो केवल ग्रामीण क्षेत्र है उन रिक्तियों को सार्वजनिक किया जाएगा, उन्हीं को भरा जाएगा, और प्राथमिकता जो क्रमानुसार चयनित आशार्थियों द्वारा विद्यालय का विकल्प चुना जाएगा, यानी जो भी काउंसलिंग वगैरह होगी उसमें आपको विकल्प देना पड़ेगा, उसके आधार पर चयन होगा। और संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए या परियोजना की समाप्ति तक जो भी पहले हो के लिए की जाएगी, यानी कि ये अस्थायी नियुक्ति होगी, क्योंकि संविदा नियुक्ति है तो अस्थायी होगी, और 1 साल के लिए होगी, या जब भी ये जो भी पोस्ट वगैरह भरी जाएगी उस तक होगी। और सरकार द्वारा उक्त अवधि में बढ़ाया जाता है तो प्रतिवर्ष के पश्चात कार्य समीक्षा उपरांत संतोषप्रद सेवा होने पर बढ़ाया जा सकेगा। तो ये इसमें लिखा हुआ कि प्रथम नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए होगी या परियोजना की समाप्ति तक। अगर ये परियोजना लंबी चलती है तो ये चलती रहेगी, और नहीं तो फिर 1 साल का जो भी अंतिम जो साल का सत्र होगा उस समय ये समाप्त हो जाएगी, और पूरी तरह से संविदा है। और दूसरा है कि संविदा के आधार पर लगाए शिक्षक पद एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे, यानी उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा,
और जो भी आयु और अन्य सामान्य सेवा जो शर्तें हैं वो राजस्थान सिविल पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 के अनुरूप होगी। अब इसमें संविदा पर जो कार्मिक होंगे उनका क्या दायित्व होगा, तो लेवल 1 और लेवल 2 के जो भी कार्मिक होंगे उनको महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में उसमें कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन कराना पड़ेगा लेवल 1 वालों को, और प्रधानाचार्य द्वारा जो भी काम सौंपे जाएंगे उनको पूरा करना होगा। लेवल 2 के जो भी शिक्षक होंगे उनको कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी गणित विषय का जो भी अपना विषय होगा उसका अध्यापन करवाना पड़ेगा, और प्राचार्य द्वारा जो भी दायित्व दिया जाएगा उसको पूरा करना होगा। और ये स्वीकृति वित्त विभाग की जो आईडी संख्या है इसके द्वारा ये सहमति में जारी की गई है और सक्षम स्तर से अनुमोदित है। इस तरह से शासन उप सचिव की ये साइन है। और ये महत्वपूर्ण विज्ञप्ति मैंने आपको बता दी कि संविदा जो महात्मा गांधी स्कूलों में संविदा शिक्षक की जो भर्ती की जा रही है और इसमें मानदेय है वो फिलहाल 16,900 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें लेवल 1 और 2 दो जो है यानी अध्यापक तृतीय श्रेणी के जो पद है उन्हीं के जो पदों पे नियुक्ति की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी। ये भी विशेष बात है। अगर इसमें और भी आपके अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसकी पूरी मैं पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी तरह की जो भी अपडेट है उसके लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी कोई भी अपडेट हो किसी भी भर्ती से संबंधित, सारा दर्पण से संबंधित, पे मैनेजर से संबंधित या सरकार की जो भी नई भर्तियाँ वगैरह होती है उससे संबंधित कोई भी अपडेट होगी मैं तुरंत चैनल पर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।